आपको 20s में इन्वेस्ट करना चाहिए तो सबसे अच्छा, सबसे ग्रेट इन्वेस्टमेंट क्या है? हाउ टू इन्वेस्ट इन योर 20s, वेयर टू इन्वेस्ट इन योर 20s। क्या आप भी 20s में हैं या फिर आप कॉलेज में हैं और इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करें और कहाँ पे पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि एज ए कॉलेज स्टूडेंट या फिर 20s में हमारे पास इतना पैसा तो नहीं होता है, हम लोग बहुत कुछ खरीद डालें। तो फिर आप भी अगर यही जानना चाहते हैं कि कैसे पूरा मैनेजमेंट किया जाए तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज की वीडियो हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टिंग करें और कैसे करें या फिर क्या गलतियाँ हैं जो कि हमको स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे करें और कहाँ इन्वेस्ट करें, इससे पहले मेरा एक सवाल है, इन्वेस्ट करना क्यों है? वाई यू वांट टू इन्वेस्ट? आपको वाकई में इन्वेस्ट क्या अमीर बनने के लिए या करोड़पति बनने के लिए करना है? आप सोचिए ज़रा। आपने इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने का करोड़पति बनने के लिए नहीं सोचा है, आपने करोड़ रुपए खर्च करने के लिए सोचा है। आपने ये सोचा होगा कि करोड़पति बन जाएंगे, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा तो 50 लाख रुपए की गाड़ी ले लेंगे, 40-50 लाख रुपए की एक फॉर्चूनर ले लेंगे, कम से कम 1 लाख रुपए का आईफोन ले लेंगे, उसके बाद एक फार्म हाउस बनवा देंगे और ऐसे ही कुछ चीज़ें आपने यानी कि बोले तो लायबिलिटीज सोची होंगी करने के लिए। बल्कि इन्वेस्टिंग के बाद भी जो रुपये आता है उससे भी हम लोग एसेट्स क्रिएट करने चाहिए जिससे कि रुपये ख़त्म ना हो जाए। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपये आज आ गया, आपने एक गाड़ी खरीद ली, 1 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया। हालांकि आईफोन तो हर साल अपडेट होता है, आपके पास करोड़पति बन जाएंगे तो आप हर साल अपडेट करने का मन होगा, तो आपका 1 करोड़ रुपये ये सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? वापस फिर वहीं पर आ जाएंगे जहाँ पर आज हैं। तो इन सभी गलतियों को ना करते हुए हम लोग को कैसे वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि हालांकि मानते हैं अगर 1 करोड़ रुपए आपने अपने बिजनेस से ही कमाए होंगे, कोई बिजनेस बिल्ड किया होगा तो आप फिर से भी 1 करोड़ रुपए फिर से कमा लेंगे। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्यों इन्वेस्ट करना है। तो आपने सोचा है कि खाली स्पेंड करने के लिए ही आप सोच रहे थे इन्वेस्ट करने का, या फिर वाकई में मिलियनियर बनने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? और उससे पहले आप ये भी समझिए, अगर बाई चांस आपके पास करोड़ रुपए आ भी गए तो सीधे 1 करोड़ का आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे खर्च करेंगे, इस तरीके से ऐश करेंगे। उससे पहले आपको करोड़ों पर टैक्स भी देना पड़ता है। हाँ, वो बात अलग है कि अमेज़न है 0 टैक्स देती है, वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनसे कम मैं टैक्स देता हूँ, तो वो एक अलग नॉलेज है। आप कमेंट करेंगे तो अगला वीडियो इसी पर आएगा कि 0 टैक्स कैसे दें करोड़ों कमाने के बाद भी, वो एक अलग टॉपिक हो गया। पर फिर भी मोटा मोटा ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं तो उस पर टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग को करोड़पति स्पेंडर नहीं बनना है, रियल मिलियनियर बनना है। तो अब यहाँ से बात आती है कि आपने कई बार देखा होगा कई सारे मिलियनियर हैं जो दूसरों पे ज़्यादा खर्चा तो करते नहीं। आप सोचते होंगे कि ये मिलियनियर फिर ज़्यादा खर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, पर ये भी सवाल आता है कि क्या वो असलियत में खर्चा नहीं करते हैं? वो खर्चा बहुत करते हैं, अपने ऊपर खर्चा करते हैं तो दूसरे के ऊपर नहीं करते हैं, जिससे लोग उसको कई बार कह देते हैं ये तो इतना मिलियनियर है फिर भी इतना कम खर्च क्यों कर रहा है, ये तो मेरे से भी कम खर्च कर रहा है। तो वो अपने पर खर्च करता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए पूरी वीडियो को समझेंगे। तो जैसा कि मैंने भी बताया था कि आपको करोड़पति स्पेंडर नहीं बनना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा फिर भी आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे? ऐसा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था अगर आप किसी चीज़ को 3 बार बाय नहीं कर सकते हैं तो आप 1 बार भी बाय मत करिए। आप 1 लाख रुपए का आईफोन लेने जा रहे हैं और 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं पड़ा है तो आप क्या कर रहे हैं? तो जो मिलियनियर लोग सोचते हैं वो उसकी मेंटेलिटी क्या होती है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको हो सकता है इस वीडियो में कुछ बातें बड़ी बड़ी लगें पर फ्यूचर में आप देखेंगे तो ये बातें बहुत प्रैक्टिकल साबित होंगी। मैं कोई फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ कि कल आपके पास पैसा लग जाए आ जाएगा, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि आज से 2-4 साल बाद तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही लेंगे कि हम करोड़पति बन जाएंगे। पर ये प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। क्या 4 साल पहले जितने रुपए आपके पास थे आज उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास हो गए हैं? नहीं हुए हैं। तो अगले 4 साल में ऐसा क्या है कि आपके पास करोड़ रुपए आ जाएंगे? पर हर मिडिल क्लास व्यक्ति को लगता है कि 3-4 साल में ऐसा तो कुछ कर ही देंगे, ऐसा तो कुछ खजाना मिल ही जाएगा जिससे हम बहुत बड़े करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसा हालांकि होता बिल्कुल नहीं है। तो सवाल आता है कि करोड़पति लोग ज़्यादा खर्च करते क्यों नहीं हैं? दूसरों पर नहीं करते हैं, करते बहुत हैं, पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की पावर को समझ लिया है। बात करते हैं कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग वो तरीका है जिससे रियल मिलियनियर बनते हैं। अगर आपके पास आज 500 रुपये हैं, आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो
अगले महीने आपने 500 और कर दिए तो अगले महीने आपको 1000 रुपये पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसके अगले महीने आपको 1500 रुपये पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी प्रकार से कंपाउंडिंग बहुत मैजिकल चीज़ होती है। तो इसी को लोग समझ लेते हैं, वो ही रियल मिलियनेयर बन जाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्ट किया था हाउ टू इन्वेस्ट इन योर 20, वेयर टू इन्वेस्ट इन योर 20, उस पर भी मैं क्लियर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे खुद ही कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं। मैं सारे फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ, तो इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखें। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो होती है लैंड में इन्वेस्टमेंट, जगह पर ज़मीन को खरीद लीजिए। पर अब आप कहेंगे कि हम अपने 20s में हैं और कॉलेज पढ़ रहे हैं, तो मेरे पास इतना पैसे कहाँ से आ गया कि मैं ज़मीन और प्रॉपर्टी लेने लगूँगा। तो मैं प्रॉपर्टी में यहाँ पर अपार्टमेंट या फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ज़मीन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ अभी मेरे आपके पास इस एज में इतने रुपये नहीं होते हैं कि हम लोग ज़मीन तक खरीद सकें। पर ये एक मैजिकल तरीका है कि ज़मीन डेप्रिसिएटिंग एसेट नहीं है, एप्रिसिएटिंग एसेट है, जो कि हमेशा बढ़ेगा ही। तो आप धीरे धीरे करके रुपया स्टार्ट करेंगे। पर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टिंग अभी से ही नहीं आप सब कुछ कर लेंगे। इन्वेस्टिंग वारेन बफेट भी कहते हैं अगर आप 5 साल के लिए मार्केट में नहीं रुक सकते हैं इन्वेस्टिंग में, तो 5 मिनट में इन्वेस्ट मत करिए। तो ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए, आप धीरे धीरे करके ही जोड़ेंगे, फ्यूचर में खरीदेंगे। इन्वेस्टिंग की मैं अभी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अगले 5-10 साल के लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी आपको शायद ये बात बड़ी लगे, पर अगले 5-10 साल में जब आप इस बात को देखेंगे तो बिल्कुल गारंटीड कहता हूँ आप कहेंगे कि क्या वीडियो देखा था। अगर कभी आपको ये वीडियो उस समय भी लगे कि अच्छा लगा था, उसने कुछ बताया था, तब आप आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मत करिए। तो फिर भी आप सोचते हैं कि अभी से ही स्टार्ट करना है, पर लैंड में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, इतने पैसे तो हम लोग पास अभी होते नहीं हैं, तो आप लैंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। पर आप इससे जुड़े हुए जो शेयर्स हैं उनमें तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, जो कि ग्रो ऐप पर जाके अकाउंट, डीमैट अकाउंट बना के कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को बैंक में रुपये रखने के लिए अकाउंट की ज़रूरत होती है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इसी प्रकार से हम लोग को शेयर रखने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह में SIP करने के लिए, SIP क्या होता है? SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे कंपाउंडिंग की मदद से, उसको कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। अगर आप उस पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हैं। अब बात कर रहे थे कि लैंड में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, पर शेयर मार्केट के में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। जैसे कि उससे जुड़े हुए जो शेयर्स हैं उनको आप खरीद सकते हैं। आप हर चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप देख रहे हैं। आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, क्या यूट्यूब के शेयर में आपने रुपए लगा रखे हैं? आप कहेंगे ये तो US का, इंडिया में बैठे बैठे कैसे लगा सकते हैं? पर यूट्यूब है गूगल का, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, ये भी मार्केट में लिस्टेड है। आप IND मनी ऐप डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से US के शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। US में अगर कोई 2 लाख रुपए का शेयर है, ऐसा नहीं है आपको 2 लाख रुपए पूरे लगाने पड़ेंगे। इंडिया में अगर कोई शेयर 10,000 रुपये का है तो आपको 10,000 रुपये पूरे देने पड़ते हैं, पर US मार्केट में ऐसा नहीं होता है। अगर 2 लाख रुपये का भी शेयर है, फिर भी आप उसको चाहें तो 2-4 हज़ार रुपये, 500 रुपये का या 100 रुपये का, जितने का चाहें आप उतने का खरीद सकते हैं उसको। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पर बिल्कुल वेल एंड ग्रेट इन्वेस्टमेंट इसको नहीं बोलेंगे। तो ग्रेट इन्वेस्टमेंट की भी अभी आगे बात करेंगे, रुकिएगा, थोड़ा सस्पेंस को बनाए रखते हैं। तो अब बात करते हैं, कई बार आपने फैमिली में सुना होगा या फिर आस पड़ोस सुना होगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना रियली वेल इन्वेस्टमेंट माना जाता है? तो देखो, गोल्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रियल गोल्ड ज्वेलरी जो कि हम लोग पहनते हैं, दूसरा गोल्ड बॉन्ड्स जो कि हमारे हाथ में तो नहीं आता है, पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। पर क्या ये रियली अच्छी इन्वेस्टमेंट है? देखो, गोल्ड जो है हमारे इन्फ्लेशन से कम नहीं होता है, इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही देगा या फिर इन्फ्लेशन के बराबर रहेगा। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन होता है महंगाई। जैसे कि पिछले साल 100 रुपये में आप कोई चीज़ खरीद पा रहे थे, तो इस साल हो सकता है आप 106 या 107 रुपये में खरीद पा रहे हो वो चीज़। तो ये जो 6 और 7% हो गया, ये आपकी इन्फ्लेशन थी। क्योंकि अगर पिछली साल आपके पास 100 रुपये थे, तो इस साल उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 7 रुपये वैल्यू आपकी कम हो गई। तो इसी प्रकार से मनी जो अपनी वैल्यू लूज़ कर रही है, गोल्ड में इन्वेस्ट होगा तो आपकी मनी लूज़ नहीं होगी, बढ़ेगी, और नहीं भी बढ़े तो इन्फ्लेशन के तो बराबर ही रहेगी। अगर 5-6-7% इन्फ्लेशन रहेगी तो उसके बराबर ही रहेगा गोल्ड। गोल्ड ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मिलेनियर बना देगा, और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कम कर देगा।
अब बात करते हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि आपके लिए गोल्ड ही सही इन्वेस्टमेंट है, तो फिर भी कैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे? आपका रियल ज्वेलरी खरीद लें या फिर गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लें, जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा, हाथ में तो नहीं आएगा, पर आपके अकाउंट में होगा। अब बात करते हैं कि आपके डिपेंडेंट के ऊपर है, आप पर क्या अच्छा लगता है। आपको शौक़ है ज्वेलरी पहनने का, तो आप उसको खरीद भी सकते हैं, पर आपको ज़्यादा दिखाने का शौक़ नहीं है, आप फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो, तो आप गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, जो कि आपके हाथ में नहीं आएगा, पर इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा। क्योंकि ज्वेलरी जब आप खरीदते हैं तो मेकिंग चार्ज भी देने पड़ते हैं, तो जितने का रियली होता है उससे कुछ हद तक महंगा पड़ता है। तो इसीलिए आप दिखावे की ज़िंदगी नहीं चाहते हैं तो गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब आप कहेंगे, आप कह रहे थे अभी कि गोल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? पर बहुत अच्छा नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट तो है। मैं जानता हूँ दो लोग हैं मेरे जानकारी में, जो कि एक है उसके पास 1 लाख रुपए हुए थे, तो उसने एक गोल्ड की चैन खरीद ली थी, और एक मेरी जानकारी में है, मेरा ही फ्रेंड है, जो कि उसके पास 1 लाख रुपए थे, तो वो आईफोन खरीद के लाया था। पर आज की डेट में 2-3-4 साल बाद जब देख रहे हैं तो उसकी गोल्ड की जो उसने चैन खरीदी थी वो आज महंगी हो चुकी है, पर आईफोन जो ख़रीदा था 1 लाख का, वो 40 और 50 हज़ार में भी उसका नहीं बिकना है। तो उसके कंपेयर में देखेंगे तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं एफडी। ज़्यादा लोग कहते हैं एफडी अच्छी होती है, पर एफडी से मेरी जंग छिड़ी हुई है एक प्रकार से, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हाँ, गांव वाले जो लोग हैं या फिर बहुत लोग थोड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, तो वो एफडी में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा डिसीजन मानते हैं, पर एफडी भी आपको मिलियनर नहीं बना सकता है। एफडी बराबर इन्वेस्टमेंट आपका मतलब सिक्योर तो है बिल्कुल कि हाँ इतने % आपको रिटर्न मिल रहा ही है, पर एफडी में भी कोई ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, पर हाँ सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिल जाता है। तो एफडी में भी गोल्ड से भी कमी मैं तो मानता हूँ, तो एफडी के खिलाफ हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। तो अब इन सब के बाद कंक्लूजन निकालते हैं कि आपको 20s में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे अच्छा सबसे ग्रेट इन्वेस्टमेंट क्या है बता दो? मैं नहीं बता रहा। अच्छा चलो बता देते हैं। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है 10% से लेकर 20% के बीच में वो रिटर्न दे। अगर आप किसी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है 5% से लेकर 10% तक इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे। और अगर आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया तो गारंटी है कि वो 200 गुना इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देगी। अगर आपको लगता है कोई कोर्स आपके लिए अच्छा है तो उसको करना चाहिए। कोई आपको लगता है ऑनलाइन कोर्स आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस करवा सकता है तो उसको ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है 20s में, वो मेरे हिसाब से, आप कुछ और मान सकते हैं, पर मेरे हिसाब से है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। खुद पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो खुद पर इन्वेस्ट करने के लिए हेल्दी डाइट के लिए जो खर्चा होता है उस पर कर सकते हैं, डाइट हेल्दी ले सकते हैं, और बुक्स खरीद सकते हैं। बुक खरीदिए, बुक पढ़िए। कॉमिक लोग कई बार खरीदते हैं तो कॉमिक पढ़ रहे हैं, दूसरों की फालतू कहानियाँ पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि अपनी कुछ बुक्स पढ़िए। फाइनेंस को लेके स्टडी करिए। तो फाइनेंस की भी बहुत जानकारी लेनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर अमीर बनना है तो सीधी बात है बने रहना है, पर अमीर बनना और बने रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अगर बनना है तो आप बिजनेस से या कुछ भी करके आप अमीर बन सकते हैं, पर बने रहना है वो आपकी नॉलेज पर ही डिपेंड है कि अमीर बने कैसे रहना है। तो इसके लिए आपको इन्वेस्ट इन योर सेल्फ पर ध्यान देना होगा, खुद पर इन्वेस्ट करना होगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। नमस्कार।